अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू गाइज आर ऑल वेल। सो गाइज, अगर आपको वर्डप्रेस वेबसाइट को शिफ्ट करना है किसी और होस्टिंग के ऊपर, तो बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं जिसकी वजह से उनकी वेबसाइट में एरर्स शो हो जाते हैं या फिर सही तरीके से वेबसाइट आपकी ट्रांसफर नहीं होती है, एड्स जो है वो मिसप्लेस हो जाती है। तो मैं आपको आज की वीडियो के अंदर कंप्लीट मेथड शेयर करने वाला हूँ कि आप कैसे प्लगइन के थ्रू अपनी वेबसाइट का बैकअप इजीली ले सकते हैं और अपनी वेबसाइट को किसी और होस्टिंग के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं। कंप्लीट मेथड आपको मैं शेयर करूंगा, तो वीडियो को हमने अंत तक जरूर देखना है। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। सो गाइस, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वर्डप्रेस डैशबोर्ड एक ओपन किया हुआ है। यहाँ पे मैं सबसे पहले तो ऑल इन वन माइग्रेशन प्लगइन इंस्टॉल कर लूंगा। आप सभी को उसके बारे में पता होगा, बट मैं जो यूज़ करता हूँ वो पेड प्लगइन है। तो अगर आप भी पेड प्लगइन यूज़ करना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको इजीली जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपने क्या करना है, प्लगइन्स के सेक्शन पर आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे आप आएंगे ऐड न्यू प्लगइन, इस पर आपने क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपने सबसे पहले सर्च कर लेना है ऑल इन वन माइग्रेशन। आपको यहाँ पे सेकंड नंबर पे ये प्लगइन मिल जाएगा, इसको आपने यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। ये बहुत ज़्यादा सेफ भी है आपकी वेबसाइट को ट्रांसफ़र करने के लिए, बैकअप लेने के लिए, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी फाइल बहुत ज़्यादा बड़ी है, उसका फाइल साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो आपको उसके लिए पेड प्लगइन की ही ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले तो एक्टिवेट पर क्लिक करना है एंड एक्टिवेट पर क्लिक करने के बाद आपने इसका सिंपली बैकअप ले लेना है। अगर आप ओल्ड साइट से बैकअप लेना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको पेड प्लगइन की ज़रूरत नहीं होगी, सिंपली आपने ये प्लगइन इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आप एक्सपोर्ट टू पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपने फाइल पर क्लिक कर देना है। जो फाइल है वो उसका कंप्लीट बैकअप हो रहा है, तो ये कंप्लीट बैकअप होने के बाद ये फाइल जो है डाउनलोड हो जाएगी और 250 MB से ज़्यादा की फाइल जो है यहाँ पे अपलोड नहीं होती है। तो उसके लिए क्या मेथड यूज़ करना है वो मैं आपको कंप्लीट यहाँ पे प्रोसेस शेयर कर देता हूँ। बैकअप जो है कंप्लीट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे अब आप देख सकते हैं फाइल साइज जो डाउनलोड करने के लिए आ रहा है वो यहाँ पे 2 GB आ रहा है। तो अगर आपके भी फाइल साइज बहुत ज़्यादा हाई है तो उसके लिए आपने एंड पे क्या प्रोसेस फॉलो करना है वो मैं आपको मेथड आगे चल के वीडियो में शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले तो हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो गाइज, आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बैकअप फाइल है। ये आपने सिंपली डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको क्लोज कर देना है एंड देन यहाँ से आपने अपनी वेबसाइट को डिलीट कर देना है, जो भी आपने होस्टिंग लगाई हुई है। नेक्स्ट होस्टिंग पर जब आप आएंगे, साइट ओपन करने के बाद आपने सिंपली प्लगइन्स पर जाना है और प्लगइन्स पर आने के बाद ऑल इन वन WP माइग्रेशन का प्लगइन सबसे पहले तो इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ से आपने इंस्टॉल करना है, ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपने सर्च कर लेना है। यहाँ पे आपको ऑल इन वन प्लगइन मिल जाएगा। पहले तो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद अगर तो आपकी फाइल साइज 250 MB से बहुत ज़्यादा है या 1 GB 2 GB है तो उसके लिए आपको पेड प्लगइन की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपलोड पर क्लिक करेंगे। पेड प्लगइन डाउनलोड करने के लिए आपने सिंपली यहाँ पे न्यू टैब ओपन करना है। यहाँ पे आपने सर्च कर लेना ओपन UI टूल। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि आप इजीली इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आर्टिकल मिल जाएगा। आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा डाउनलोड दी प्रीमियम ऑल इन वन WP माइग्रेशन प्लगइन, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आप मेगा पर आ जाएंगे एंड यहाँ से आपने इस प्लगइन को डाउनलोड कर लेना है। खुद भी यही प्लगइन यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड हो चुका है। अब आपने वर्डप्रेस पर वापस आना है, अपलोड पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपने इसको अपलोड करना है। चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे एंड आपने यहाँ पे ऑल इन वन WP माइग्रेशन प्लगइन सेलेक्ट करने के बाद इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर देना है। सिंपली यहाँ पे ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब आपने इसको एक्टिवेट प्लगइन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे प्लगइन आपका एक्टिवेट भी हो चुका है। आपको मैं एक एरर के बारे में बता दूं, जो कि आपको एरर शो करेगा। आपने क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल इन वन WP माइग्रेशन। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे किसी भी ऑप्शन पर जाएंगे तो ये यहाँ पे इंपोर्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इस टाइप का एरर शो करेगा, क्रिटिकल एरर। तो इसको फिक्स करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, प्लगइन्स पर वापस आना है एंड यहाँ पे आपको ऑल इन वन WP माइग्रेशन जो अनलिमिटेड एक्सटेंशन फाइल है इसको आपने अपडेट कर लेना है। अगर आपको यहाँ पे इस टाइप का साइन नहीं आ रहा अपडेट का, तो यहाँ पे आपको चेक फॉर अपडेट का ऑप्शन आएगा, इसको आपने क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से अपडेट नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। आपने अपडेट नाउ पर क्लिक करना है और यहाँ पे ये जो फाइल है, जो प्लगइन है, ये अपडेट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि ये पेड प्लगइन है तो ये अपडेट भी हो रहा है। तो अपडेट होने के बाद अब आपने वापस जाना है ऑल इन वन WP माइग्रेशन, इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वर्क कर रहा है और यहाँ पे दोबारा से एरर नहीं देखने को मिला है। अब आपने इंपोर्ट फ्रॉम पर क्लिक करना है और फाइल पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने जो भी फाइल डाउनलोड की है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने फाइल डाउनलोड की है, इसको आपने सिंपली
यहाँ पे ऐड कर देना है। जैसे आप ओपन पर क्लिक करेंगे ये फाइल जो है यहाँ पे अपलोड होना शुरू हो जाएगी। जैसे ये फाइल कंप्लीट होती है मैं नेक्स्ट स्टेप आपको शेयर कर देता हूँ। सो गाइस यहाँ पे अब आप देख सकते हैं हमारा जो बैकअप है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको प्रोसीड का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। देन यहाँ पे अब आपकी जितनी भी फाइल्स होंगी वो सारी ट्रांसफर हो जाएंगी आपके न्यू होस्टिंग के ऊपर, न्यू वेबसाइट पे। तो ये जो भी आपने इसका बैकअप लिया होगा वो कंप्लीट बैकअप यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। इसके अंदर कोई भी एरर वगैरह नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि जो मैंने आपको मेथड प्रॉपर शेयर किया है सेम एज इट इज़ अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको कोई भी एरर शो नहीं करेगा और आपकी वेबसाइट इजीली जो है दूसरी होस्टिंग के ऊपर ट्रांसफर भी हो जाएगी। और आपने कोई एड्स वगैरह प्लेस भी की हुई है अपनी वेबसाइट के ऊपर, अगर आपको उसका डर है तो वो भी आपको इशू नहीं बनेगा, वो आपके सेम एज इट इज़ प्लेस होंगी, सारी चीज़ें आपके सेम एज इट इज़ रहेंगी। जस्ट आपको सिंपल एक बैकअप लेना है। बैकअप लेने के बाद यहाँ पे आपको इसको अपलोड कर देना है। देन आपकी वेबसाइट जो है वो कम्प्लीटली ट्रांसफर हो जाएगी। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है योर साइट हैज़ बीन इम्पोर्टेड सक्सेसफुली। अब आपने फिनिश पर क्लिक करना है एंड अब आप यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे अपने पेज को। नेक्स्ट आपको यहाँ पे शो हो जाएगा डाटाबेस अपडेट रिक्वायर्ड। आपने यहाँ पे अपडेट वर्डप्रेस डाटाबेस पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे आपने अगेन कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो ये आपकी जो वेबसाइट है वो यहाँ पे कम्प्लीटली ट्रांसफर हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने इसका ट्रांसफर करना है। एंड यहाँ पे अब आपको शो हो रहा है एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल वेरिफिकेशन, जो कि आपने ईमेल जो है वो चेक कर लेनी है, सेम एज इट इज़ वही ईमेल है। आपने दिस ईमेल इज करेक्ट पर क्लिक कर देना एंड आपकी वेबसाइट जो है यहाँ पे लॉगिन हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक होस्टिंग से दूसरी होस्टिंग के ऊपर और आपको कोई भी एरर वगैरह नहीं मिलेगा। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ साइट ओपन करके, सेम एज इट इज़ ये ट्रांसफ़र हुई है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पहले से ही ओल्ड बैकअप लेके रखा हुआ था जो कि आपको जस्ट दिखाना था। तो इस तरीके से आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लिंक मैंने इसका भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप ऑल इन वन WP माइग्रेशन इंस्टॉल करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये प्लगइन जो है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।